मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक छोटे बच्चे की कहानी है। किस तरह ये बच्चा अपने डर को काबू करता है, कैसे वह अपने आसपास के रहने वाले लोगों की निर्दयता का सामना करता है और अंत में हर संघर्ष से सफलतापूर्वक बाहर आ जाता है। तो बच्चों, क्या तुम सब लोग आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? यस मैम, आपकी हर कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ ना कुछ सीख देने वाली होती है। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस बच्चे का नाम अनमोल होता है। यह पढ़ने लिखने में सामान्य दर्जे का है। अनमोल को खेलना कूदना बहुत भाता नहीं है। किसी से वह ज्यादा बात भी नहीं कर पाता। ज्यादातर समय एकांत में बिताने वाला, घर में जिससे जो कह दिया वो कर दिया, न किसी से बहस करना, न किसी भी चीज के लिए जिद करना। शायद वह ऐसा इसलिए करता क्योंकि घर की परिस्थितियां उसके अनुकूल न थी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इसका अंधेरे से डरना। अनमोल इतना डरता था कि रात में कभी अकेले टॉयलेट करने के लिए 4 कदम भी अकेले न जा पाता। जब कभी वह ऐसी परिस्थिति में होता कि वह किसी को जगह पाने में असमर्थ है, तो कपड़ों को ही गीला कर देता और फिर रात भर यह सोच सोच कर डरता कि सुबह जगते ही मम्मी की डांट लगेगी, पापा को पता चला तो वो खिंचाई अलग करेंगे, और इस बात की भी शर्मिंदगी होती कि कहीं बाहर किसी को पता लग जाएगा तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, कभी किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगा। ऐसी घटना अनेक बार घटित हुई। जब भी वो ऐसा हो जाता तो कई दिन तक वो शांत शांत सा रहता। हमेशा एक द्वंद्व उसके अंदर चलता ही रहता। इस बात से वो भली भांति परिचित था कि ये सब जो उसके साथ होता है वह नहीं चाहता कि उसके साथ हो। अनमोल डर पर काबू पाना चाहता था। वो हर तरह के डर पर विजय पाना चाहता था, लेकिन सफलता हाथ न लगती। उसके उलट वो ग्लानि से बढ़ता चला गया। डर उस पर दिन पर दिन ज्यादा हावी होता चला गया। अब इसे शाम ढलते ही चारों ओर परछाइयां दिखने लगती। जहां कहीं यह अकेला होता, इसके शरीर से कंपन दिखाई देने लगते। लोग इसका मजाक न बनाए इसलिए कभी किसी से कुछ न कहता, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से भी छिपाने की कोशिश करता। अन्य लोगों की ही भांति इसे भी अपना सम्मान बहुत प्रिय था। इसके हमेशा शांत स्वभाव को देखकर कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि यह मंदबुद्धि है, इसलिए ही यह शांत शांत रहता है। इसकी उम्र के दूसरे बच्चों को देखो, वो कितना खेलते हैं, कितनी बातें बनाते हैं, पर ये ना तो बोलता है ना किसी के साथ खेलता है। पर कोई काम करने के लिए कहो तो बेल की भांति लग जाता है और ऐसे करता है जैसे इसका खुद का काम है। अनमोल के भीतर का द्वंद्व उसे हमेशा कचोटता रहता कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी निडर बनकर रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये निर्दयी लोग मेरी संवेदनशीलता, मेरी अच्छाई, मेरी लगनशीलता की प्रशंसा करें, लेकिन इनका इतना भी साहस न हो कि बिना मेरी गलती के मेरे ही मुंह पर मुझे डांट जाए, मुझे भला बुरा कहें। इसी सोच में न जाने कितने ही दिन गुजर गए, लेकिन सुधार नहीं हो पाया। इसके विपरीत वह अपनी कोई बात कहने से डरने लगा। मानसिक रूप से भी वह अस्वस्थ हो गया। हर चीज से अचानक डर जाना उसकी आदत सी बन गई। लंबी लंबी परछाइयां दिखाई देना, ऐसा लगना जैसे पीछे से पकड़ने वाला कोई हो, सोते हुए जकड़न महसूस करना। इसे अब यह भी विश्वास हो चला था कि भूत भी होते हैं, जबकि पहले यह अपनी बुद्धि से मन को समझाता था कि कोई भूत भूत नहीं होता, ये तो बस झूठी कहानियां और मन का भ्रम है। लेकिन अब वैसा भी नहीं रहा। एक दिन अनमोल के मम्मी और पापा को खेत से फसल लाने के लिए शाम को जाना पड़ा। साथ में अनमोल भी गया। उसे भी अपने मम्मी पापा का हाथ जो बटाना था। अब चूंकि वह थोड़ा बड़ा हो गया था, तो वो अपने मम्मी पापा को यह दिखाने की कोशिश करता कि वह अब निडर हो गया है और बहुत ही साहसी हो गया है। लेकिन परिणाम शून्य से भी नीचे था। गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी थी। मशीन से गेहूं और भूसा अलग कर दिया गया। अब फसल को समेटकर घर लाना था। रात भी हो चली थी। सभी बहुत थक गए थे। दूर नल से पानी लाना पड़ता था प्यास मिटाने के लिए। अनमोल के मम्मी पापा जब बहुत थक गए और पानी पीने के लिए एक दूसरे की ओर देखने लगे, तो मम्मी बोली, अब अनमोल निडर हो चुका है, साहसी भी हो गया है। अनमोल तुरंत बोला, क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और पानी ले आता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर अनमोल बाहर के स्याह अंधेरे को अपने अंदर भी महसूस कर रहा था। जैसे तैसे साहस बटोरकर अनमोल बाल्टी लेकर चल देता है।
कुछ दूर जाने पर अनमोल रुक जाता है और महसूस करता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। ईख के खेत में भी कोई छुपा बैठा है। अब ज्यों ही जरा सा हवा का झोंका आया और गन्ने के खेत की पत्तियों की आवाज आई, मानो एक साथ भूतों की टोली ने उस पर हमला कर दिया हो। उसका दिल हलक तक आ गया। कुछ देर के लिए तो उसकी चेतना खत्म हो चुकी थी, न आगे जा पाए और न ही पीछे। अनमोल अब पैर सर पर रखकर भागने लगा। अनमोल चिल्लाने ही वाला था कि उसको ठोकर लग गई और वह मुंह के बल गिर गया। गिरकर उठते हुए उसे थोड़ा एहसास हुआ कि अगर आज बिना पानी लिए चला गया तो दो बातें होंगी। एक तो मम्मी पापा थके हारे प्यासे रहकर काम कर रहे हैं, दूसरा ये कि जो छवि इतनी मेहनत के बाद मैंने मम्मी पापा की दृष्टि में बनाई है उस सब पर पानी फिर जाएगा। फिर सोचता कि पापा तो रोजाना अकेले ही आते हैं खेत पर और रात रात भर इनकी देखरेख करते हैं। कभी पापा ने तो नहीं बताया कि उन्हें कोई भूत या चुड़ैल मिली हो। एक बार फिर से खुद को संभाला, पीछे देखा, कोई नहीं था और फिर बाल्टी लेकर नल की ओर चल दिया। अभी भी दिल की धड़कनें सामान्य नहीं हो पा रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जीवन भर का एकत्रित किया हुआ डर दिल के रास्ते से एक साथ रिस रहा है। अब थोड़ा थोड़ा चांद निकलने लगा था, जिससे देखकर उसे लेस भाग सुकून मिलता था। लेकिन कुछ ही क्षणों में यह सुकून भी डर में बदल गया, क्योंकि अब चांदनी रात में पेड़ों की दैत्यकार परछाई डरा रही थी। अनमोल के डर को और बढ़ाने के लिए अब हवा भी तेज चल रही थी। हर क्षण 1000 वोल्ट से ज्यादा का झटका सा लग रहा था। बस उसको रोका हुआ था तो केवल उसकी उस छवि ने, जो उसने बहुत लंबी मेहनत के बाद किसी तरह बनाई थी। नल तक पहुंचने से पहले 10 बार झुककर वापस मम्मी पापा के पास जाने की तीव्र उत्कंठा जन्म लेती और अनमोल उसे किसी तरह सुला देता। रात की शांति में जैसे ही नल चलाया तो लगा कि जंगल के सारे सोए भूत जाग गए हों। ये ऐसी पीड़ा थी कि जिससे 100 बार मरना ज्यादा आसान लगता है। पानी लेकर मम्मी पापा तक पहुंचने तक न जाने कितने जन्म और मरण हुए। मम्मी पापा के पास वापस पहुंचकर जब सुकून की सांस ली और सोचा कि वह वास्तव में जिंदा है, उस दिन के बाद परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। वह लगातार इसी तरह के जोखिम लेता गया और वह बना जो वह बनना चाहता था। अब लोग उसे शर्मीला, मंदबुद्धि और बैल कहना बंद कर चुके थे। वो खुश था कि जीवन की सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ नई उड़ान भरता हुआ अब मैं एक नवयुवक में बदल चुका हूँ।